अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। रियासत तेलंगाना में आज के मौसम की ताज़ा रिपोर्ट सामने आई, जहां दर्जे हरारत और मौसमी हालात में तब्दीली देखी जा रही है। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्म और हिस्सा दर्जे गर्म रहने का इम्कान। हैदराबाद और करीबी एरियाज में दिन के वक्त गर्मी बढ़ सकती है, जबकि शाम के वक्त हल्की हवा चलने के इम्कान। मौसम दफ्तरी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इलाकों में नमी ह्यूमिडिटी ज्यादा रहने की वजह से लोगों को गर्मी का ज्यादा एहसास। आवाम को हिदायत दी गई कि धूप में जरूरी एहतियात करें और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। तेलंगाना में मौसम का ये सिलसिला आने वाले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है, जबकि टेम्परेचर में हल्का उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी क्योर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर की वाइफ का कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश तेज कर दी। हैदराबाद के जुबली हिल्स के प्रशासन नगर में मौजूद आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में रिटायर्ड डीजी रैंक आईपीएस ऑफिसर विनय रंजन राय की वाइफ का कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में 3 नेपाली मर्द और एक नेपाली फीमेल डोमेस्टिक वर्कर के शामिल होने का शक है। मुलजिमीन ने एलिजिडली सोने का जेवरात और कैश लूट कर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे और तफ्तीश शुरू कर दी गई और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खास 4 टीम्स तश्कील दी गई हैं। इस दौरान तेलंगाना डीजीपी सीवी आनंद, हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस वीसी सज्जनार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट शेखा गोयल और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स भी मौके पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस ने इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी है और फरार मुलजिमीन की तलाश के लिए मुख्तलिफ जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जुबली हिल्स हलके के कृष्णानगर यूसुफगुड़ा सर्कल में मानसून के दौरान बार बार होने वाले वाटर स्टैग्नेशन प्रॉब्लम को लेकर फील्ड इंस्पेक्शन किया गया। इस इंस्पेक्शन में नवीन यादव, आरवी कन्नन और एवी रंगनाथ मौजूद रहे। ऑफिशियल्स ने रोड्स और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का डिटेल सर्वे किया, जहां हैवी सिल्ट जैम होने की वजह से बारिश के टाइम पानी का ओवरफ्लो और ब्लॉकेज हो रहा। लोकल रेसिडेंट्स ने अपनी परेशानियां शेयर की, जिसमें हर साल वाटर लॉकिंग, ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन और सैनिटेशन इश्यूज शामिल थे। दिल्ली से एक अहम सियासी रिएक्शन सामने आया। कांग्रेस लीडर उदित राज ने शुवेंदु अधिकारी के चंद्रकांत के कत्ल के मामले पर बयान देते हुए कहा है कि पहले मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए। कांग्रेस लीडर उदित रंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। ये मुमकिन है कि इस वाक़े में किसी तीसरी पार्टी का हाथ हो। उन्होंने मजीद कहा कि वेस्ट बंगाल में तशद्दुद के वाक़यात पहले भी देखने को मिलते रहे हैं, इसीलिए मामले की गहरी जांच जरूरी है। उदित रंजन ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के एहतजाज पर भी रिएक्शन दिया। उनका कहना था कि टीएमसी अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रही। कांग्रेस लीडर ने ये भी कहा कि असेंबली पहले ही डिसॉल्व हो चुकी है और ओथ सेरेमनी भी जल्द होने वाली है। फिलहाल इस कत्ल के मामले में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जबकि पुलिस तहकीक जारी रखे हुए है। आईपीएल को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई। जी परमेश्वरा ने कहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मैच अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया है। कर्नाटक का होम मिनिस्टर जी परमेश्वरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आईपीएल में आरसीबी का मैच टिकट रिलेटेड और कमर्शियल रीजंस की वजह से अहमदाबाद शिफ्ट किया गया। उन्होंने बताया कि मैच वेन्यू बदलने का फैसला इंतजामी और तिजारती पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए लिया गया। इस फैसले के बाद क्रिकेट फैंस में भी काफी चर्चा देखने को मिल रही है, खासकर बेंगलुरु के सपोर्टर्स के दरमियान। फिलहाल आईपीएल मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से वेन्यू चेंज को लेकर जरूरी प्रिपरेशन जारी, जबकि फैंस अब अहमदाबाद में होने वाले मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। ಇಲ್ಲಿ 33,000 ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಪಾಸಸ್, ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಐಪಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ।
दिल्ली से एक सियासी बयान सामने आया जहां मनोज कुमार झा ने वेस्ट बंगाल में बीजेपी हुकूमत बनने के इम्कान पर अपना रिएक्शन दिया। आरजेडी एमपी मनोज कुमार झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आसाम में बीजेपी ने उस शख्स को जिम्मेदारी दी जो 2015 में पार्टी में शामिल हुआ था। वेस्ट बंगाल में क्या होगा इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने मजीद कहा कि जो भी हुकूमत इख्तिदार में आए उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अवाम के मसाइल और कंसर्न्स को दूर करे। मनोज कुमार झा के मुताबिक हर हुकूमत को लोगों के मुद्दों पर तवज्जो देनी चाहिए और अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 10 मई को हैदराबाद दौरे से पहले पॉलिटिकल माहौल गर्मा गया है। बीजेपी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और एमपी डीके अरुणा ने बयान दिया है कि 5 राज्यों के इलेक्शंस के बाद अब पार्टी का नेक्स्ट फोकस तेलंगाना होगा। डीके अरुणा ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत कर रही है और आने वाले समय में स्टेट को लेकर पार्टी अपनी स्ट्रेटजी को और तेज करेगी। उन्होंने पीएम मोदी के हैदराबाद विजिट को भी इम्पोर्टेंट बताया और कहा कि इस दौरे से डेवलपमेंट और पॉलिटिकल दोनों लेवल पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखा जा सकता है। पार्टी लीडर्स का मानना है कि अपकमिंग विजिट से तेलंगाना पॉलिटिक्स में नए सिग्नल्स मिल सकते हैं और ग्राउंड लेवल पर पॉलिटिकल एक्टिविटी और तेज हो जाएगी। सुरीनेम से भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का अहम बयान सामने आया। उन्होंने इंटरनेशनल इकोनॉमी और ग्लोबल पार्टनरशिप पर भारत का नजरिया पेश किया। EAMS जयशंकर ने अपने बयान में कहा, हम इंटरनेशनल इकोनॉमी को डे रिस्क करने में मदद कर रहे, हम ज्यादा पॉसिबिलिटीज और नए ऑप्शंस क्रिएट कर रहे। उन्होंने मजीद कहा कि भारत लगातार नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी FTAs और कंक्लूड कर रहा और दुनिया भर में अपना ग्लोबल फुटप्रिंट मजबूत बना रहा। एस जयशंकर के मुताबिक भारत का मकसद इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना और ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क को मजीद मजबूत बनाना। और सुरीनेम में दिए गए इस बयान को भारत की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के अलावा इस हवाले से काफी अहम भी माना जा रहा। वेस्ट बंगाल असेंबली डिसॉल्व किए जाने के फैसले पर सियासी रिएक्शन सामने आने लगे हैं। सौगाता रॉय ने गवर्नर RN रवि के कदम पर सख्त एतराज जताया है। TMC लीडर सौगाता रॉय ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ये एक डेमोक्रेटिक कदम नहीं है। हमारी पार्टी इस मामले में जल्द ही रीजॉइंडर जारी करेगी। उन्होंने गवर्नर के असेंबली डिसॉल्व करने के फैसले को जमहूरी रिवायात के खिलाफ करार दिया और कहा कि पार्टी इस पर अपना ऑफिशियल जवाब देगी। TMC लीडरशिप का कहना है कि इस फैसले को सियासी नजरिए से देखा जा रहा और पार्टी कानूनी और सियासी सतह पर इसका जवाब देगी। वेस्ट बंगाल की सियासत में असेंबली डिसॉल्व होने के बाद सियासी गर्मियां और तेज हो गई हैं, जबकि मुख्तलिफ पार्टीज गवर्नर के फैसले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वेस्ट बंगाल की सियासी हलचल के दरमियान गुलाम अली खटाना का एक बड़ा बयान सामने आया। बंगाल के स्वेयरिंग इन सेरेमनी से पहले बीजेपी एमपी ने पार्टी की पॉलिसीज और गवर्नेंस मॉडल का जिक्र किया। बीजेपी एमपी गुलाम अली खटाना ने मीडिया से बात करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवाद पर सख्त एक्शन लिया और कश्मीर में अमन कायम किया। स्टोन पेल्टिंग के वाकयात को भी कंट्रोल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार डेवलपमेंट और अमन दोनों को साथ लेकर चलती है। गुलाम अली खटाना के मुताबिक डबल इंजन गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में भी अमन और स्टेबिलिटी लेकर आएगी। बीजेपी एमपी ने ये बयान बंगाल के स्वेयरिंग इन सेरेमनी से पहले दिया, जिसे सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा। वेस्ट बंगाल में सियासी गर्मियां लगातार बढ़ रही, जबकि बीजेपी लीडरशिप अपने गवर्नेंस मॉडल को लेकर भरपूर एतमाद का इजहार कर रही। श्रीनगर से एक बड़ी सियासी खबर सामने आई। उमर अब्दुल्ला ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा को बयान पर तीखा जवाब दिया है। जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बीजेपी की नीयत को दिखाता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बेचैन है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम MLAs पार्टी के साथ मजबूत
मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कैबिनेट एक्सपेंशन में देरी पर भी सफाई देते हुए कहा है कि ये किसी डर की वजह से नहीं बल्कि स्टेटहुड ना मिलने की वजह से रुका हुआ है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ऑपोजिशन और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सियासत ब्लैकमेल की सियासत पर मबनी है। जम्मू कश्मीर में सियासी तनाव लगातार बनता जा रहा, जबकि स्टेटहुड और हुकूमती फैसलों को लेकर सियासी बयानात का सिलसिला भी तेज हो गया। कैबिनेट की एक्सपेंशन डर के वजह से रुका नहीं है और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, एलओपी साहब अपने इन बयानों से साबित करते हैं कि जब तक बीजेपी को हुकूमत नहीं मिलती तब तक वो हमें ठीक तरह से काम करने नहीं देंगे और जम्मू कश्मीर को वो रियासत नहीं बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के आवाम को और बिलखसूस तमिलनाडु में गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर सियासी बयानात तेज हो गए। संजय राउत ने राजभवन और बीजेपी पर निशाना साधते हुए तीखा बयान दिया। शिवसेना यूबीटी एमपी संजय रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, संविधान के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी को पहले गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाया जाना चाहिए और मेजॉरिटी का फैसला विधानसभा में होना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राजभवन में बीजेपी के एजेंट्स बैठे हुए हैं जो सियासी फैसलों को मुतासर करने की कोशिश कर रहे। संजय रावत का कहना था कि जमहूरी रिवायात और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का एहतराम किया जाना जरूरी है। तमिलनाडु में गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर सियासी तनाव बढ़ता जा रहा, जबकि मुख्तलिफ पार्टीज एक दूसरे पर सियासी दबाव और दखल अंदाजी के इल्जामात लगा रहे। लोगों की भावनाओं की मतों की हत्या होती है। 108 वाले पार्टी को सबसे पहले बुलाना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन तो मैंने कहा, कल मैंने ट्वीट किया था, कल बीजेपी का वहां एक सदस्य चुनकर आया है, उनको बुलाइए और उनको 5 साल का समय दीजिए बहुमत सिद्ध करने के लिए। वाशिंगटन डीसी से एक अहम बयान सामने आया, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने हंटा वायरस आउटब्रेक पर मीडिया से बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को बताया कि हमें उम्मीद है कि सिचुएशन अब काफी हद तक कंट्रोल में है। इस मामले पर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और कई एक्सपर्ट्स इसकी जांच कर रहे। उन्होंने कहा है कि मुताल्लिक़ अथॉरिटीज और स्पेशलिस्ट आउटब्रेक की वजह और असरात का गहरा मुताला कर रहे और ताकि पूरी तस्वीर सामने आ सके। ट्रंप के मुताबिक हुकूमती एजेंसीज इस मामले को संजीदगी से हैंडल कर रही है और अवाम की सेफ्टी को पहली तरजीह दी जा रही। हांटा वायरस आउटब्रेक को लेकर अमेरिका में तशवीश पाई जा रही, जबकि हेल्थ एक्सपर्ट्स और अथॉरिटीज सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।